कुछ घर सस्ते इसलिए नहीं होते क्योंकि वो पुराने होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वहाँ कोई अभी भी रहता है। एक ऐसी चीज जिसके बारे में हमें पता नहीं, जो हमें जानती है पर हम उसे नहीं जानते हैं। ऐसा ही कुछ आरव के साथ हुआ। उसे मिला एक सस्ता कमरा, पर उसे क्या पता था अब उसके साथ क्या होने वाला है। आरव एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। हर रोज 2 घंटे का सफर, भीड़, थकान और गुस्सा, ये सब उसे परेशान कर रहा था। एक दिन उसने तय किया, ऑफिस के पास ही एक कमरा ले लेता हूँ। ऑनलाइन उसे एक कमरा मिला। ऑफिस से सिर्फ 10 मिनट दूर था और कीमत भी बहुत कम थी, इतनी सस्ती कि उसे यकीन नहीं हुआ। जब आरव ने ब्रोकर से पूछा, भाई ये कमरा इतना सस्ता कैसे है, जबकि इसके साथ मुझे सारा सामान भी मिल रहा है, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो इस कमरे के बारे में? ब्रोकर ने मुस्कुराकर कहा, अरे अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं, बस बस थोड़ा पुराना है ये कमरा, बस इसलिए। और ये सामान तो इसके पुराने मालिक का ही, जो यहाँ पर छोड़कर चला गया था। हमें आप भले आदमी लगे, इसलिए सोचा कि आपको दे दूं, ये सामान आपके काम आ जाएगा। आरव ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और डील फाइनल कर ली, और उसका कमरा नंबर 904 था। अब आरव ने वहां शिफ्ट कर लिया था और आज उसकी पहली रात थी। दिन भर ऑफिस में काम कर और फिर पुराने घर से सामान लाकर उस कमरे में शिफ्ट करने में आरव बिल्कुल थक चुका था। आज उसने इतनी मेहनत जो की थी। रात के 2:13 पर ठक 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 दरवाजा बजने की आवाज आई। आरव अचानक से उठा, पर जब तक वो बाहर जाकर देखता तब तक वो आवाज बंद हो चुकी थी। आरव ने सोचा शायद वो सपना देख रहा था और वो आवाज सपने में आई थी। उसके बाद रात को उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। सुबह आरव उठा, पर वो अभी भी नींद में था और थका महसूस कर रहा था, क्योंकि रात को जो भी हुआ उसके बाद उसे नींद ही नहीं आई। आरव ऑफिस से आया और खाना पीना खाकर लेट गया। दूसरी रात भी आरव को नींद नहीं आ रही थी। रात के 1 बज गए थे। थोड़ी ही देर बाद आरव की आंख लग गई और वो सो गया। जैसे ही 1:13 हुई, तभी अचानक रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आई। आरव की आंख झट से खुल गई। तभी रसोई में से बर्तन गिरने की आवाज फिर से आई और आरव डर गया। उसके सांस फूलने लगी। उसने हिम्मत करके रसोई में जाना चाहा, परंतु उसके मन में कहीं न कहीं डर था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई रसोई से चलकर उसके कमरे की तरफ आ रहा है। आरव ने डर के मारे कंबल ओढ़ लिया और सुबह तक उस कंबल से बाहर नहीं निकला। अब उसे लगने लगा था, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मेरे अलावा कोई और भी इस घर में रहता है। सुबह जब उसने उठकर देखा तो उसे वहां कोई भी नहीं दिखाई दिया और सारे बर्तन जमीन पर गिरे हुए थे। वो सोच में पड़ गया कि कल रात ऐसा हुआ क्या था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। वो तैयार हुआ और ऑफिस के लिए निकल गया। पूरे दिन उसके मन में वही बातें चलती रहीं जो कल रात घटित हुई थीं। अब उसे उस घर में रहने से डर लगने लगा। उसका मन नहीं था उसे घर में जाने पर, फिर भी उसे घर में जाना पड़ा, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ एक वही घर था। घर जाते ही उसने देखा कि सारा सामान घर का जमीन पर पड़ा हुआ है। उसने सोचा, ये किसने किया होगा? इस घर की चाबी तो सिर्फ मेरे पास ही है। उसके बाद वो बाथरूम में चला गया। उसने देखा कि शीशे पर कुछ लिखा हुआ है। उसे शीशे पर लिखा हुआ देखा, वो घबरा गया। शीशे पर लिखा था कि इस घर में तुम सिर्फ अकेले नहीं हो, मैं भी इस घर में रहता हूं, और अब हम एक नहीं 2 हो चुके हैं। जल्द ही मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूंगा। ऐसा पढ़ने के बाद ही वो तुरंत बाहर भाग गया। उसने देखा कि हॉल में एक आंटी खड़ी हुई है। आंटी ने उससे पूछा,
बेटा क्या हुआ, तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो? उसने बताया कि कल रात से मेरे साथ कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। कभी रसोई में से बर्तन गिर जाते हैं तो कभी चलने की आवाज आती है, और अभी मैंने देखा शीशे पर कुछ लिखा हुआ था जिसे देखकर मैं भाग आया। अच्छा बेटा, ऐसा तुमने क्या देख लिया और तुम कौन से कमरे में रहते हो? आंटी, मेरा कमरा नंबर 904 है। आंटी ने हैरान होकर कहा, बेटा तुम उसे कमरे में क्यों रह रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं उसे कमरे में क्या हुआ है? नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं पता। ब्रोकर ने मुझे कुछ नहीं बताया। ऐसा क्या हुआ है उस कमरे में? वहां पर एक लड़का रहता था। लॉकडाउन के समय में उसके पास कोई कामकाज नहीं था तो वो किराया नहीं दे पाया। मकान मालिक ने उसे खूब डराया और उसे धमकी दिया कि तुम क्या तो मेरे पैसे दे दो वरना यहां से चले जाओ। अपने मकान मालिक को मनाने की बहुत कोशिश करी, पर मकान मालिक नहीं माना और उसे लड़के ने मकान मालिक के प्रेशर में आकर सुसाइड कर लिया। जब से ये कमरा किसी ने नहीं दिया। कहते हैं कि इस कमरे में उसे लड़के की आत्मा रहती है। के बाद से तुम ही इस कमरे में रहने के लिए आए हो। आंटी, पर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। लगता है तुम्हें ब्रोकर ने कुछ नहीं बताया। वो अपना कमरा देना चाहता था, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं बताया ताकि तुम डर ना जाओ। अब मैं क्या करूं आंटी? मेरे पास तो अब दूसरा घर भी नहीं है, मैंने वो भी छोड़ दिया है। मेरे पास सिर्फ अब यही एक कमरा है जो मेरे ऑफिस के पास पड़ता है। बेटा या तो ये कमरा छोड़ दो वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आंटी की ये बात सुनकर मैं उसे कमरे में नहीं गया। मैं सीधा अपने